नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अपराध बोध से मुक्ति। हेडलाइन है एडिक्शन ने हमें अपना गुलाम बना लिया था, हम अपने मन के कैदी थे और अपनी ग्लानि ने हमें अपराधी ठहराया। आगे पैराग्राफ पढ़ता हूँ दोस्तों थोड़ा सा। सुधार के दौरान हमारा अपराध बोध आमतौर पर रास्ते का रोड़ा बनकर हमारे सामने आ खड़ा होता है। इस अपराध बोध के सबसे बदनाम रूपों में से एक रूप है अपने आप से ही घृणा करने लगना। यह स्थिति तब होती है जब हम अपने को ही माफ करना चाहते हैं लेकिन माफ नहीं कर पाते। माफ करना चाहते हैं लेकिन माफ नहीं कर पाते। दोस्तों वो ये कहना चाह रहा है कि अपराध बोध मतलब हीन भावना। हम जब अपने आप को गुनहगार दोषी महसूस कर रहे हो तो ये कह रहा है कि यार ये जो भावना है ना, मतलब एक रियलाइजेशन के लिए आए, ये अच्छी बात है। जैसे हमने किसी को दिल दुखाया, हमने किसी को हर्ट पहुंचाया, किसी का नुकसान किया, किसी की गाड़ी तोड़ दी, किसी से लड़ाई झगड़ा कर दिया, रियलाइजेशन में आए, ये अच्छी बात है कि मैंने इस भाई को नुकसान पहुंचाया और मैं इससे माफी मांगूंगा, ये अच्छी बात है। लेकिन हम एडिक्ट की प्रॉब्लम क्या है कि वो एडिक्शन के दौरान जब वो इतने को कर्म कर आता होता है, इतने कुछ के उसको ना, पर वो दिन रात उसी में सोचता है, उससे मुक्ति नहीं मिलती उसको। अर्थात जैसे कहने का मतलब कुछ ऐसे काम, कुछ ऐसी गलतियां जो ना हम किसी को बता सकते हैं, ना हम किसी को शेयर, वो सेक्सुअल भी होती हैं, पैसे को लेकर के घर में ऐसा कोई काम जो मतलब हम किसी को शेयर नहीं कर सकते ना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है हमारी ज़िंदगी में, हम अपने नशे के दौरान ऐसे कांड कर देते हैं जो हम हमें किसी को बताते हुए भी शर्म आती है। मतलब सामने वाला क्या सोचेगा मेरे बारे में। एक एडिक्ट है ना, बीमार आदमी है, वो कुछ भी मतलब अगर मैं गहराई में जाके बताऊँ तो दोस्तों वो अपनी बहन बेटी को भी गलत नजर से देखेगी, समझ रहे आप। मतलब नशे के दौरान उससे कुछ ऐसे गुनाह हो जाते हैं, कुछ ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं। देखो हमारे कार्यक्रम ने हमें बताया कि हम चौथा कदम करते हैं, हम निगेटिव सूची बनाते हैं। उसमें हम सूची बनाते हैं कि हमने जिन लोगों को हानि पहुंचाई हम उनकी क्षतिपूर्तियां करते हैं, हम स्वीकार करते हैं, है ना, हम लोगों को जाके माफिया मांगते हैं। लेकिन कुछ गलतियां हमसे ऐसी हो जाती हैं कि हम लोगों को बताते हुए, शेयर करते हुए भी डरते हैं। तो अब वो जो अंदर एक ऐसी चीज है जो घर कर गई है और हम किसी को बता भी नहीं सकते, जब वो याद आती है तो हम अपने आप को ना नजर नीचे कर देते हैं। हम अपनी नजरों में ही ना अपने आप को दोषी, और हम कहते हैं कि हम कितने गंदे आदमी हैं, हम कितने गंदे आदमी हैं। वो कह रहा सफलताओं में जाना, तरक्की करना, अपराधी महसूस करना, ये अलग बात है। एक सफल व्यक्ति, एक असफल व्यक्ति के बीच में मतलब हम बीच वाले हैं। मतलब हमारी बीमारी क्या आगे चल के कह रहा है कि हम भ्रमित हो जाते हैं, भ्रम में आ जाते हैं, हम अपने आप को चालाक समझने लगते हैं। अगर कौन देख रहा है, किसे पता लगेगा, धक्का देना। हमारी एडिक्शन ने, हमारी बीमारी ने हमारे को हमेशा ऐसे ही रखा और हम और गुना करते चले गए। जब हमने पहली बार कोई ऐसा गुनाह या ऐसी गलती करी थी कि हमने किसी चूहे के बच्चे को मार दिया था, हमने किसी मेंढक के बच्चे को, हमें मालूम था लेकिन फिर भी हमने मार दिया, तो एक ऐसा गुनाह कि किसी हमने जानवर के दूध पीछे बच्चे को मार दिया था, वो नन्ना सा, उसकी आंख भी नहीं खुली थी और हमने उसको उठा करके दीवार पर पहुंच के मार दिया। हमने नादानियों में की है ऐसे काम, हमने कुछ ऐसी गलतियां की हैं दोस्तों। और हम सेल्फ कन्फेशन करते हैं, प्रोग्राम में आते हैं तो हमें हमारी गलती, यार देखो हमने किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करा, नशे में गाली दे दी, वो अलग मैटर है यार। कुछ ऐसी चीजें जो हमें याद आएंगी, उनसे मुक्ति पाने की बात कर रहा दोस्त। लोगों की लिस्ट बनाई हमने चौथे कदम में, हमने उनकी क्षतिपूर्तियां की, और कुछ ऐसी चीजें थी जो हम प्रत्यक्ष में नहीं कर सकते थे, अप्रत्यक्ष में करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो हमने कर दिया, हमारे को डर लगता है, हमें शर्म आती है कि अगर हमने अपनी किताब का पन्ना खोल दिया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ऐसा ना हो कि लोग मुझसे घृणा कर रहे हैं, हम डर में रह जाए और उस अपराध बोध को लेकर के अपने साथ चलते रहते हैं। इससे दोस्तों हमें सफलताएं नहीं मिलती, हम ग्रो नहीं कर पाते, हम खुल के जो हमें काम करना होता है वो काम नहीं कर पाते, हम बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, चीजों में हिस्सा नहीं दे पाते। इसे कहते हैं कि ये सबसे बड़ा ईंट का रोड़ा, जैसे उसने हेडलाइन में कहा, ये कहा ना कि सुधार के दौरान अपराध बोध आमतौर पर हमारे रास्ते का रोड़ा बनकर हमारे सामने आ खड़ा होता है। मतलब हम जब रिकवरी में आते हैं और जब हम आगे बढ़ना शुरू करते हैं तो हमारा अपराध बोध बीच में आके खड़ा हो जाता है।
क्योंकि मैं जानता हूँ मैं कितना दोषी, और मुझे ये लगता है कि यार इसको इसके हम रुक जाते हैं काम करने से। कोई भी काम हो, हमें शर्म आती है मंदिर में जाके लोटा लेके जल चढ़ाते हुए, हमें टीका लगाते हुए, हमें धोती बांधते हुए, क्योंकि हम अपने आप को गुनहगार दोषी महसूस करते हैं। लोग ये कहेंगे सोच हुए खा के बिल्ली हज को चली, सोच हुए खा के बिल्ली हज को चली। शर्म आती है, माँ बाप के पैर छूते हुए शर्म आती है हमें। क्यों? किसी को गले लगाने में, पापा को गले लगा करके ये बोलने में शर्म आती है कि आई लव यू पापा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। नहीं करते हैं, लेकिन करना चाहते हैं। बड़े भाई के पैर छूना चाहते हैं, भाभी के पैर छूना चाहते हैं, लेकिन नहीं छू पाते हैं। ये अगर आपको कोई रोक रहा है तो वो आपका अपराध हो गया। अपनी माँ को गले लगाने के लिए उसका पप्पी लेने का मन करता है, लेकिन हम नहीं लगा पाते हैं। ये आपका अपराध हो गया। अरे मेरी माँ यार, उसको गले लगा, उसको पप्पी ले यार, मम्मी मम्मी। मैं बच्चा था जब भी तो चिपटता था मैं, लेकिन आज मैं बड़ा हो गया हूँ तो मैं चाहता तो अंदर से भावना तो आती है, लेकिन नहीं कर पाता हूँ। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को गलत महसूस करते हैं, अपराधी महसूस करते हैं कि मैं इस लायक नहीं। दोस्तों वही कहा कि हम इस कार्यक्रम में आते हैं, इस कार्यक्रम ने मुझे बताया कि मुझे अपराध बोध से कैसे मुक्ति मिलेगी। दोस्तों मैं भी ना हीन भावना का ही शिकार था, मैं बहुत ज़्यादा शिकार था। दोस्तों आप तो शायद नहीं होंगे, क्योंकि मैंने एडिक्शन के दौरान मैंने बहुत सारी ऐसे खेले थे, कांड कर दिए थे कि मेरे को अपने आप से घृणा और नफरत हो गई थी। मैं नशे करते करते मरने की कोशिश कर रहा था। मैं सोचता था मेरे जैसे आदमी को मौत आ जाए, बस मेरे जैसे आदमी को इस दुनिया में रहने का, जीने का कोई हक नहीं है, क्योंकि मैं गुनहगार हूँ, मैं अपराधी हूँ। मुझे अपने आप से घृणा थी। मैं आईना देखना पसंद नहीं करता था दोस्तों, अच्छे कपड़े पहनने का मन नहीं करता था, घड़ी पहनने का मन नहीं करता था, बालों में कलर लगाने का मन नहीं करता था, खुल के गाने का मन नहीं करता था, खुल के नाचने का मन नहीं करता, शर्म आती थी, डर लगते थे। मैं ऐसे गंदे से बैठा ना मुझे लटका के वहाँ, ठीक है कोई शादी में चल रहा और कपड़े उठाए, झाड़े पहन लिए, लोग क्या दिखा रहे नहीं रहा। लेकिन जब कार्यक्रम में आया दोस्तों, इस प्रोग्राम ने मुझे बताया कि मैं अपनी ज़िंदगी को दोबारा से कैसे जी सकता हूँ एक बेहतर तरीके से। मुझे अपने गुनाहों को, अपनी गलतियों को कबूल करना होगा, लोगों को, अपने स्पॉन्सर को, अपने सीनियर मेंबरों को बताना हो कि मुझे अपने आप से नफरत आती है, मैं आईना देखने से डरता हूँ, मैं आईने में आंखें मिलाने से डरता हूँ। आज जब सेशन खत्म हो जाए दोस्तों, एक बार जाके आईने के आगे खड़ा होकर के ना ये पूछना, चश्मा उतार के ऐसे बिल्कुल आते आईने में आईने डाल करके, क्या तू सही है, क्या तू ईमानदार है? आपको आपका जवाब मिल जाएगा। दोस्तों आज मुझे आईना देखने में कोई शर्म नहीं है, मुझे किसी आईने की जरूरत नहीं है। जब मुझे अपने आप से बात करनी होती है, मैं शीशे का खड़ा अपने आप से नजरें निकाल देता हूँ और खुद से सवाल पूछता हूँ, क्या तू सही है? जवाब आता ना हाँ तू सही है तो मैं वो काम करता हूँ, मेरा जवाब आता ना नहीं है तो मैं उस काम को वहीं स्टॉप कर देता हूँ, रोक देता हूँ अपने आप को। एक समय ऐसा था दोस्तों, जब मैं नहाता धोता था ना तो मैं हर दुकान, नाई की दुकान पर जाकर के मैं कुंगी मारता था, कपड़े प्रेस के पहनता था, बालों में हाथ मारना, ही सेट करना, ऐसे ना बन के रहता था। लेकिन मेरी एडिक्शन ने मुझे ऐसा बना दिया दोस्तों, मैं भूल गया यार शीशा देखना किसे कहते हैं। दिन में 10 बार क्रीम लगाता था, दिन में 10 बार क्रीम, हाँ साफ सुथरे एकदम टिकटॉक हो गए, बालों में सिर लगा के हीरो बन के घूमता था। मेरे नशेबाजी ने एक दिन ऐसा आया कि मैंने कपड़े पहनना भूल गया यार, बाल बड़े हुए हैं, लटके हुए, दाढ़ी बड़ी हुई है, जीने का मन ही नहीं कर रहा, क्योंकि मैं अपने आप से घृणा करने लगा। थैंक गॉड, ईश्वर की कृपा दोस्तों के मुझे एक कार्यक्रम मिल गया और मैं जीना सीख गया दोबारा से। आज मैं आईने से आए मिल करके अपने आप को देखता हूँ, निहार करता हूँ, अपने आप से प्यार करता हूँ और अपने आप को बोलता हूँ आई लव यू मोहन सिंह। क्या इस प्रोग्राम ने मुझे सिखाया, इस प्रोग्राम ने मुझे सिखाया। मुझे किसी को दूसरे को बोलने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, मुझे किसी दूसरे के प्यार की जरूरत नहीं कि ये मुझसे प्यार करे, ये मेरी इज्जत करे, ये मेरी इज्जत नहीं। मैं अपनी खुद इज्जत खुद करता हूँ अपने आप से, क्योंकि मैं अपने आप से प्यार करने लगा हूँ। संजय सो रहा है, ये सोता रहेगा। मैं सीख गया इस कार्यक्रम में आके अपने आप से प्यार कैसा करना, घृणा नहीं करनी अपने आप से, घृणा नहीं करनी अपने आप से। बीमारी ने मेरे से करवा दिया, ठीक है यार, इसके लिए रास्ते हैं ना, प्रोग्राम है ना, मुझे तरीके बताए गए ना, मैं मदद मांगूंगा। क्या करूँगा? अपने सीनियरों से मदद मांगूंगा, उनको शेयर करूंगा अपनी गलतियां, क्योंकि मुझे एक हमराज तो बनाना पड़ेगा। जब तक मैं एक हमराज नहीं बनाऊंगा मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। कोई एक ऐसा हमराज और वो मेरा स्पॉन्सर है, उसको मैं जाके बताऊं कि मैं ऐसा हूँ। खाने के मामले में, पीने के मामले, टैक्स के मामले में, पैसे के मामले में, लेने देने, किसी भी चीज के मामले में अपनी ईमानदारी शेयर करूँ कि मैं ऐसा आदमी हूँ। जब मैं किसी के खाने में सब्जी ज्यादा देखता हूँ
तो मुझे जलन होती है, दूसरे के माल को देख के मेरी नीयत खराब होती है। मैं अपने स्पॉन्सर को ये बात बताऊंगा, जाकर बोलूंगा उसको कि मेरी नीयतें खराब है, बताओ जी कैसे काम करूं। क्योंकि अगर इस पे काम नहीं करा तो ये मेरी तरक्की में, मेरी रिकवरी में, मेरी आध्यात्मिक उन्नति में बाधा है, रोड़ा है। और मुझे सबसे पहले इसके ऊपर काम करना होगा, तभी मैं ग्रो कर पाऊंगा, आगे बढ़ पाऊंगा। तो दोस्तों मुझे समझना होगा इस बात को। तो जिस दिन मैं पढ़ देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ से पढ़ता हूँ। सुधार के रास्ते में कहीं ना कहीं हम यह खोज लेते हैं कि हम क्या है, हम क्या है। मेरा सुधार के अगर हम रिकवरी में चलते तो हम खोज लेते हैं कि हम है क्या, मतलब मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं चीज क्या हूँ, मैं आइटम क्या हूँ। हमारा प्रोग्राम करते हैं तो हम खोज लेते हैं। मुझे अपने आप से मैं बहुत बढ़िया आदमी हूँ, मैंने खोजा अपने आप को, जब मेरे को पता लगा यार मैं तो इमोशनल आदमी हूँ, मैं तो प्यार का भूखा हूँ, मैं तो अपनेपन का भूखा हूँ, मैं तो सबसे प्यार करता हूँ। मैं शर्मीला आदमी हूँ, शर्म आती है चीज़ें करने में ना, मैं बहुत जल्दी हर्ट हो जाता हूँ, मैं बहुत जल्दी दुखी हो जाता हूँ। मेरे को पता लगा मैं कैसा हूँ, मुझे अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है यार, मैं हूँ कौन। तो कह रहा हम है क्या, कहीं ना कहीं हम खोज लेते हैं मैं क्या। हम बहुधा यही पाते हैं कि हम ना तो पूरी तरह परिपूर्ण है और ना ही पूरी तरह अपूर्ण इंसान, जैसा कि हमने अपने बारे में सोच रखा है। हम अपने मानसिक छलाओं से भरा जीवन जीने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब मैं मुंगेरी लाल हूँ, मैं सपने देखता हूँ दिन में बैठा बैठा, मैं ख्याली पुलाव पकाता हूँ, मैं दूसरों के बारे में ये क्या सोचेगा, वो क्या कहेगा, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं डर जाता हूँ, मैं घबरा जाता हूँ। तो तरह किसमें करने की तरह आया हूँ बीच वाले, ना तो मैं अपने आप को दिखाता हूँ मानसिक छलाओं में बस के मैं बहुत कलाकार आदमी शाण हूँ, या मैं अपने आप को बिल्कुल बेवकूफ़ दिखाता हूँ। वो कह रहा ना तो मैं परिपूर्ण हूँ ना मैं अपरिपूर्ण हूँ, मतलब ना तो मैं सोचूं कि मैं मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं है, तो मैं वो भी नहीं हूँ, लेकिन मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ छलाओं कि मैं बहुत शाण हूँ, उल्टे सीधे जवाब देता हूँ, सामने आ जाए तो बहानेबाजी बनाता हूँ या एकदम छुट्टियाँ बन जाता हूँ, मुझे कुछ नहीं करना। जब मेरी तरफ बॉल आती है तो मैं घुमाता हूँ। मुझे होता मैं बाहर चला गया था, मेरे तो ध्यान ही नहीं था, ऐसा था जी वैसा था जी, मेरे पापा ने ये कर दिया, मेरी मम्मी ने ये कर दिया। और जब मेरे को कहीं यहाँ खड़ा के सवाल जवाब देने की बात आती है, जवाब देने की बात आती है, तो मैं कहता मुझे तो कुछ पता ही नहीं होता, मैं तो एकदम बेवकूफ आदमी हूँ, है ना। सारा इस सलाह में फंसने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा दिमाग से लेकर हम ज़्यादा मैं सोचूं कि मैं बहुत माइंडेड तो नहीं, मैं चूतिया भी नहीं हूँ, मैं चूतिया भी नहीं हूँ। मैं ये सोचूं कि मैं बहुत बड़ा चूतिया हूँ तो नहीं, मैं ये सोचूं कि मैं बहुत बड़ा कलाकार हूँ क्या, मैं तो फिर मैं हूँ कौन, मैं क्या हूँ। इस सवाल का जवाब मुझे ढूंढना होगा, या तो स्वीकार करके भाई मैं बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ, तो दोबारा बोलिए मत, जो कहूँ वो करता रही हो, दिमाग मत चलिए मेरे आगे। और दिमाग चलाना तो मेरे सवालों के जवाब दे सवालों का जवाब। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि वो ये कहना चाह रहा है कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ, मैं इसको इस सवाल का जवाब अगर मुझे ढूंढना तो मुझे कर्मों पर काम करना होगा, प्रोग्राम सीखना होगा। सबसे पहले अगर मेरे को जानना अपने आप को, तो पहले सबसे पहले मुझे अपनी ही भावनाओं को शेयर करना होगा। अपराध बोध से मुक्ति मिलेगी, जब मेरा अपराध बोध यहाँ से निकलेगा तब कुछ नई चीज आएगी, एक चीज हटेगी तो दूसरी चीज आएगी। अर्थात जो गंदा आपके यहाँ पर भरा पड़ा है, पहले इस कबाड़ को तब कोई बढ़िया चीज नहीं। इस हीन भावना को निकालोगे तब आत्मसम्मान की भावना है, सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना। आप एक चीज को लिए बैठे उसे हटानी है तो दूसरी चीज जगह कहां से आएंगे, ये बात हमें समझनी होगी। समझो इस बात को। तो दोस्तों समझ आ मेरी बात को। छलावा भरावा जीवन जीने की कोई जरूरत नहीं है, अभी तो हमें हकीकत में जीने की जरूरत है। हकीकत क्या है? हकीकत ये है क्या कि मैं एकेडमिक, मैं कानों का बच्चा हूँ, मैं जल्दी से भाव में रहता हूँ, मुझे मदद की जरूरत है, एक स्पॉन्सर की जरूरत है, मुझे जरूरत है क्या जरूरत। चिंतन पढ़ता हूँ दोस्तों, मैं सिर्फ आज के दिन में अपनी अच्छाइयों के लिए शुक्रगुजार हूँ। इसका
भगवान का इसका क्या शुक्रगुजार हूँ और अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करता हूँ। इच्छुकता और विनम्रता के रास्ते अब मैं अपने सुधार में प्रगति के पथ पर बढ़ने के लिए और अपने अपराध बोध से मुक्त होने के लिए स्वतंत्र हूँ। थैंक यू दोस्तों।